सो नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक। ये है डे 12 ऑफ दिस ट्रेडिंग जर्नी। आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग के सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट के बारे में, जो है स्टॉप लॉसेस या लॉसेस हंट होना। वो क्यों होते हैं इसके बारे में बात करेंगे आज हम, कि हमारे एसएल क्यों हंट होते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर मार्केट चल रहा है, प्रीवियस मार्केट मैंने बाय की ट्रेड की थी। यहाँ से ये देखो, ये स्वीप हुआ है, इस कैंडल ने स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिया तो इसकी वजह से बाय आया। तो यहाँ से अब ये मेरा स्ट्रॉन्ग हाई है यहाँ पर, और स्ट्रॉन्ग हाई के बाद मार्केट डाउन गिरी और अपने प्रीवियस जो स्ट्रॉन्ग लो था उसके पास आई है। अब यहाँ पर सब लोग सेल कर रहे होंगे, पर हम यहाँ बाय करेंगे। ओके, सो सबसे बड़ी बात है, कोई भी ट्रेडर लॉसेस से बच नहीं सकता, क्योंकि ये एक परमानेंट पार्ट है मार्केट का। इसको तो हर ट्रेडर को फेस करना पड़ता है, तभी आगे बढ़ता है। जो उसको फेस कर लेता है वो तो बढ़ जाता है, जो नहीं करता उसका आप सभी को पता ही है। डिफरेंस इतना ही होता है, सिर्फ कुछ लोग इससे सीखते हैं और कुछ लोग इससे ब्रोक हो जाते हैं, मतलब कि कम्प्लीटली ख़त्म हो जाते हैं। जब मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं तुरंत नेक्स्ट ट्रेड नहीं लेता, और लेना भी नहीं चाहिए। जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, एक स्टॉप लॉस हिट हो गया एक दिन में या दो हो गए, उसके बाद आपका मार्केट में कोई काम नहीं है, आप बंद कर दो या ट्रेड ही ना लो बस उस दिन, ठीक है। तो ये ऐसे ही लॉस कंट्रोल कर पाएंगे हम। अदरवाइज़ आप अगर ज़्यादा ट्रेडिंग करोगे, ऐसे वैसे करोगे, तो आपके लॉसेस ज़्यादा होंगे, आपके पैसे ख़राब होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा यहाँ पर अपनी पैसे को सेफ रखना। तो अगर एक या दो एसएल हिट हो गए, और वो भी आपके कम अकॉर्डिंग होने चाहिए, 1% या 2% के, इससे बड़े एसएल नहीं होने चाहिए आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग। मैं पहले चार्ट बंद कर दो, खुद से एक सवाल पूछो कि आपके रूल के अकॉर्डिंग था जो आपका एसएल लुट हुआ। अगर आंसर हाँ है तो स्टॉप लॉस एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो भी एक पार्ट है ट्रेडिंग का, ठीक है। तो नेक्स्ट, जो हमारा ड्रॉ डाउन होता है, उसका मतलब आप ये गलत लेते होगी, हम ट्रेड में बेकार हैं, हम ट्रेड नहीं आती हमारे पास करनी, ये होता है वो होता है। ये सब ऐसे नहीं होता है। ड्रॉ डाउन का मतलब होता है कि मार्केट एक में स्टॉप लॉस को फेस कर रहे हैं, रूल रेगुलेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, होती है। मैं कभी भी लॉसेस को रिकवर करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप लॉसेस को रिकवर करने जाओगे तो और ज़्यादा लॉसेस में जाओगे, क्योंकि एक इमोशनल ट्रेडर पूरे अकाउंट को खाली कर देता है इसी चक्कर में, जो अपने इमोशन से ट्रेड लेते हैं, ना कि दिमाग से। लॉसेस बिजनेस एक्सपेंसेस तक देखता हूँ, इससे पता लगता है कि मैं लॉसेस को बिजनेस एक्सपेंसेस की तरह देखता हूँ। जैसे बिजनेस में होता है, जब तक कैपिटल सेफ है गेम ओवर नहीं होता। अगर आपके कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें जो है आपको अपनी कैपिटल को सेफ रखना होता है। अगर आपकी कैपिटल जिंदा है, आप ट्रेड में अभी भी हो उस मैदान में, अगर आपके पास है तो गाइज, आपको अगर स्टॉप लॉसेस कंट्रोल करने हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले रूल फॉलो करने पड़ेंगे, डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, इमोशंस को छोड़कर दिमाग से काम लेना पड़ेगा। तब जा कर के आपके एसएल हंट होने कम होंगे। अगर आपके रूल अकॉर्डिंग डिसिप्लिन के बाद भी एसएल हिट हो रहा है तो वो कोई बात नहीं, क्योंकि वो एक पार्ट होता है ट्रेडिंग का। स्टॉप लॉस जो है एसएल फेस करने पड़ते हैं सभी ट्रेडर्स को अपनी ज़िंदगी में, और ऐसे कोई ट्रेडर नहीं बनता, स्टॉप लॉस को फेस करके ही बनता है, ऐसे ही सीखता है धीरे धीरे करके। तो मेन तो यही है कि आपको अपना स्टॉप लॉस बचाना, तो आप अपने पहले कैपिटल को सेव कर रखो। उसके लिए आपको 1% या 2% का ही लॉस लो, उससे ज़्यादा लॉस मत लो, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा लॉस लोगे तो आपका ही लॉस है इसमें। और हम यहाँ पर बाई की ट्रेड करेंगे, मैं आपको पहले ही बता दूँ, क्योंकि ये अपने प्रीवियस स्ट्रॉन्ग लो जहाँ से निकली थी मार्केट उसके पास है, और देखते हैं बाकी क्या रहता है। क्योंकि अभी एक मेरे पास देखो यहाँ पर कंसोलिडेशन का जोन है एक, ये कंसोलिडेशन हुआ,
ये इसका मैनिपुलेशन आया, ये इसका मैनिपुलेशन है, ये वाला हिस्सा। और अभी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जा रहा है, देखते हैं कंफर्मेशन मिलती है नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन की। वैसे डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सीधा यहाँ पर आ जाना चाहिए डायरेक्ट, पर अभी आया नहीं। पर ये क्रिप्टो करेंसी जैन में थोड़ा कंफ्यूजन होता था, हम पहले कंफर्मेशन देखेंगे उसके बाद ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। अभी देखते हैं बाद में, तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा बाद में इसके, अगर मार्केट ऊपर गया तो हम कल देखेंगे इसको। तो कल है हमारा डे 13। डे 13 में बात करेंगे हम पोजीशन साइजिंग के बारे में, कैसे हम अपने पोजीशन को साइज करें, कैसे रखें, ये सब के बारे में। अगर आप भी लॉसेस फाइट कर रहे हैं तो कमेंट में लिखो लॉसेस लेसन। मिलते हैं डे 13 में। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।